इस वीडियो के टाइटल में आपने बिल्कुल सही सुना है कि हाउ स्टॉक मार्केट विल गोइंग टू रिकवर फ्रॉम यूएस ईरान वॉर। अब ये जो वॉर जैसी कंडीशंस बनती है ना किसी भी देश के बीच में, दो देश के बीच में जब भी लड़ाई आपकी होती है तो आपको नजर आती है उन दो कंट्रीज की इकोनॉमीज और उन दो कंट्रीज का रेलिवेंस आपके देश के साथ क्या हो सकता है और आपके देश के साथ में उन दोनों ही कंट्रीज के क्या ट्रेड्स है। आप ये चीजों को डाइवर्सिफाई करते हो और डिस्टिंग्विश करते हो कि हमारी कंट्री के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उन दो कंट्रीज के वॉर का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमीज पर क्या पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमारे स्टॉक मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेंगे उन सभी न्यूज के ऊपर। करेक्ट है। अब इंडिया यूएस सॉरी ईरान और यूएस वॉर जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड के ऊपर पड़ता है। ग्लोबल ट्रेड रीजन क्या है आपको पता ही होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस समय बच्चे बच्चे को मालूम होगा कि ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम इसके पीछे नहीं जाएंगे। इसके रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको बहुत से वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जरूर चेकआउट करना जा करके। साथ में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दी स्ट्रेंथ वॉरियर, और वहां पर आपको डेली स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स और चार्ट्स और डिटेल्स मिलती रहती है। आई एम NISM सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपके आज के टॉपिक को। आपको एक चीज पता है कि जब भी आपका मार्केट डाउन जाता है तो आपके इक्विटीज गिरने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये गिरावट कितनी चलेगी, एक चीज तो क्लियर है कि ये यूएस ईरान वॉर एक लंबे टाइम तक अब चलने वाला वॉर है। ये ऐसा नहीं है कि यूएस ने ईरान के खमीनेई को मार दिया है और आगे जा करके उसके जितना भी लाइनेज है उन सबको मार करके ट्रम्प जो है खुश हो जाएगा, ऐसा तो यहाँ पर नहीं होने वाला है। और ये चीज क्लियर भी हो चुकी है। एक अपडेट थी मार्केट के अंदर, इराक से वो अपडेट आती है। यूएस डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि इराक का एक पॉलिटिकल लीडर है जिसका मुझे नाम अभी पर्सनली याद नहीं, बट मैंने उसको आपके साथ पहले डिस्कस किया है पिछले वीडियोस के अंदर। वो उस पॉलिटिकल लीडर को डोनाल्ड ट्रंप ईरान का नया लीडर बनाना चाहता है। यानी कि आपने एक चीज और सुनी है, रिजीम चेंज करना। अभी मैं आपको मार्केट्स के बारे में ही बताऊंगा, पहले हमें थोड़ा सा ना फ्लैशबैक जानना चाहिए ताकि हम फ्यूचर को डिस्कस कर सके, ठीक है। ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता है। अब रिजीम मतलब की आइडियोलॉजी, मतलब कि एक सोच। आप एक बंदे की सोच तो बदल सकते हो जिसकी अपनी पर्सनल सोच है, लेकिन अगर वो एक इंसान ने अपनी उस सोच को पूरी एक कम्युनिटी और कम्युनिटी से बड़ा करके अगर हम चले पूरे एक स्टेट के अंदर, स्टेट से भी अगर हम बड़ा करें पूरे एक कंट्री के अंदर, अगर एक पर्सन ने अपनी रजीम या फिर अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ा दिया है, सबके साथ पहुंचा दिया है, तो उस आइडियोलॉजी और उस रिजीम को खत्म कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यूएस ईरान वॉर जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर शायद ना खत्म हो, बल्कि साल 2026 पूरा ये साल इस वॉर के अंदर चल सकता है। एटलीस्ट 2026 का मिड तक ये वॉर एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। अब आते हैं आपके मार्केट के ऊपर। ये इस समय आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट, यहाँ पे आपको तीन हॉरिजॉन्टल्स नजर आ रही हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। ये तीन हॉरिजॉन्टल्स ऑफ कोर्स इनके नाम भी हैं, जैसे कि 79,800। अगर आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे हो तो शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन अगर आप रेगुलर रहे हो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी तो आपको पता है 79,800 साल 2025 का एक इम्पॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन था और उसका एक इम्पॉर्टेंट बेस लाइन भी था 79,800 सेंसेक्स का। और यहीं पर ही मार्केट होता है आपका डिसाइड, क्योंकि साल 2025 में आपको ये ट्रेंड कई बार एक बेस की तरह काम करता देखने को मिला है। और जब साल 2026 में आप इसी ट्रेंड पर वापस आए हो तो मार्केट आपको यहीं पर ही कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन बनाता देखने को मिल रहा है। लेकिन लास्ट सेशन ये ट्रेंड आपका फिर से टूटा है। आपको एक चीज सीख चुके होगे यहाँ पर कि मार्केट में जब भी आपका फॉल आता है ना, तो वो ऐसा नहीं होगा कि आपको चार्ट पे पहले जो हुआ है वो ना देखने को मिले। आपकी मार्केट लगातार गिर सकती है। आपने सुना होगा मार्केट क्रैश होगा, लेकिन आप देखते हो कि भाई मार्केट क्रैश तो नहीं हो रहा फिलहाल, लेकिन एक सेशन गिरने के बाद अगले सेशन फिर जब गिरता है तो अगले सेशन उसके फिर से बढ़ जाता है। तो इस बीच में क्या होता है ना कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं मार्केट की तरफ। वो कहते हैं भाई मार्केट तो क्रैश होता नहीं दिख रहा है, एक सेशन गिरना मतलब मार्केट क्रैश नहीं होता है। लेकिन मार्केट के अंदर आपको क्या नजर आता है, छोटी छोटी पॉजिटिविटी भी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे रिसेंटली जीडीपी का डाटा आया था, रिसेंटली गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट था कि हमारे पास 74 डेज का
ऑयल जो है रिजर्व में है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपके स्टेटमेंट्स आते हैं कि ये वॉर ओवरऑल इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगी, हमारे अपने देश की इकोनॉमी को, जिसकी वजह से बताया जाता है कि अभी जो जीडीपी डाटा है शायद से इन फ्यूचर ये जीडीपी डाटा हमें इस तरह से बढ़ता देखने को ना मिले। अगले पॉइंट्स आपके आते हैं टैरिफ्स को लेकर के कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को भी टैरिफ वापस करेगा जो भी उसने लिया था यूएस के कोर्ट के बाद में। तो बीच में नेगेटिव्स, बीच में पॉजिटिव्स, इस बीच में आपको मार्केट ऐसा नहीं है कि गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ये पोजीशन आपकी नहीं बन रही, बल्कि मार्केट एक पुराने ट्रेंड के पास अगर आता है तो वहां पर कुछ सेशंस रुकने की कोशिश कर रहा है। ये सब मार्केट का ही काम नहीं होता, ये आपके इक्विटीज भी इसी तरह से काम करते हैं। मान लो किसी कंपनी के अंदर किसी स्टॉक में आपको बहुत नेगेटिविटी नजर आ रही है, वो स्टॉक क्या करेगा, एक बड़ा गैप डाउन दे देगा। उस गैप डाउन के अंदर आपको कुछ इस तरह की कैंडल्स देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है आपकी गैप डाउन के बाद स्टॉक्स में इस तरह की कैंडल्स आपकी बन जाती है। ये कैंडल इंडिकेट करती है गैप डाउन को, और अगले सेशन क्या होता है आपके पास कुछ बुलिश कैंडल्स आनी शुरू हो जाती है। क्या वो न्यूज का इंपैक्ट खत्म हो चुका है? नहीं। मार्केट का ये मेजर रूल होता है चार्ट्स के ऊपर कि कोई भी क्रैश एक पर्टिकुलर रेंज तक जा सकता है, उसके बाद उसके टेक्निकल्स बुलिश होंगे या फिर वो अपने पुराने एक बेस लाइन को टच करेगा, तो वहां पर जा करके कुछ सेशन रुकेगा, और जैसे जैसे उस न्यूज का इंपैक्ट और ज्यादा भारी होता चला जाता है वो स्टॉक आगे जा करके और बड़े क्रैशेस दे देता है। यानी कि क्रैशेस सिग्निफिकेंट जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको देखने को मिले कॉन्जिक्यूटिवली, हमेशा देखने को मिले। कई बार क्रैशेस आपके एक सेशन के होते हैं, उसके बाद कुछ सेशन कंसोलिडेशन, एंड देन आपका क्रैश आता है। ये क्यों होता है? इस बीच में आपके पास सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं ट्रेडर्स। मार्केट में ट्रेडर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर हर दिन तो लिक्विडिटी नहीं लेकर के आएंगे। अगर मान लो मार्केट में 100 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 1000 मान लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट के अंदर है, तो उन्होंने उन 1000 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मान लो 1 से लेकर के 2 साल के बीच में इन्वेस्ट कर दिया है। अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हर दिन अपनी लिक्विडिटी को तो लेकर के नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा मेजर रोल होता है। तो इसीलिए आपका कोई भी क्रैश जब आना होता है तो पहले मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो अप करता है, जिसमें 79,800 एक क्रूशियल बेस था, लेकिन लास्ट सेशन ये ट्रेंड आपका टूटा है। और अगर आप चार्ट में थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको नजर आएगा एक और ट्रेंड 78,500 का, और मार्केट ने लास्ट सेशन क्लोजिंग कितने पर दी है, 78,900 के पास में। ऑल दो 78,500 आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आपका एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन था। एक बार रिजेक्ट यहाँ पर किया, एक बार यहाँ पर भी रिजेक्ट किया, और कई बार इस लेवल पर स्टॉक ने अच्छा बेस भी शो कराया आपकी सेंसेक्स ने, आपके मार्केट ने। तो इसलिए 78,500 आफ्टर 79,800 ये आपका नेक्स्ट बेस लाइन बनता है। अब कोई भी गिरावट अभी कंटिन्यूसली तो चलने वाली है, यानी कि अभी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 79,800 से मार्केट उठता हुआ अचानक से 81,000 या 82,300 के आसपास आपको जाता देखने को मिले। अनलेस एंटिल कुछ पॉजिटिविटी बने मार्केट को लेकर के, ग्लोबल सेंटीमेंट्स अच्छे रहे, तब आप उम्मीद कर सकते हो कि 79,800 अचानक से आए और वहां से 82,300 आपको जाता देखने को मिले मार्केट। लेकिन जब तक इसी तरह से पोजीशन बनी हुई है ग्लोबल अनसर्टेनिटी से, इसका मतलब ये है कि मार्केट नए बेस लाइंस को ढूंढने के लिए जाएगा, जैसे कि 78,500। और अगर आप इसके नीचे जाते हो मार्केट के अंदर तो आपको और भी ट्रेंड्स नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 78,000 एक बार मार्केट ने यहाँ पर भी बेस लिया है और यहाँ पर कंसोलिडेट भी किया है। इसी तरह से पास्ट चार्ट पैटर्न्स आपको ये इंडिकेट करते हैं कि आपके मार्केट या फिर आपके स्टॉक्स पर अगर कोई गिरावट आ रही है तो वो कहाँ तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। कई बार आप लोग सुनते हो सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। मार्केट में जब भी कोई अनसर्टेनिटी बनती है तो सोशल मीडिया सबसे पहले आपको कहता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है। इस बीच में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी ट्रेडर का काम करने लग जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी ट्रेडर का काम करने लग जाते हैं और पैनिक सेलिंग बहुत ज्यादा आती है, और उस सिचुएशन के अंदर मार्केट कई बार 2-2 हजार पॉइंट तक क्रैश होना स्टार्ट कर जाता है। अब क्या ये क्रैश सोशल मीडिया की वजह से आ रहा? नहीं, ये क्रैश सोशल मीडिया की वजह से नहीं, लेकिन एंथुजियाज्म की वजह से है, जो कि सोशल मीडिया ही क्रिएट करता है कि एंथुजियाज्म मतलब मार्केट में इतनी पॉसिबिलिटीज बन चुकी है कि मार्केट अब क्रैश हो ही बिना बचेगा ही नहीं बचेगा। और कई बार क्या होता है कि अगले सेशन मार्केट उठ जाता है,
और आप लोग लेकर के बैठ जाते हो पुट। आप कहते हो कि भाई मैंने सुना है 100 जगहों पर कि आपका यहाँ पर मार्केट क्रैश होने वाला है, और आपने पुट बाय कर लिया और अगले दिन मार्केट उठ जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपका एक बेस ट्रेंड मार्केट को रिकवर करने की कोशिश करवाता है, बायर वहां पर एक्टिव हो जाते हैं। इसी को कहते हैं आपका पुराने बेसिस नए रिजेक्शन का बनना, और नए रिजेक्शन का नए बेसिस में बनना, वाइसा वर्सा। मतलब कि आपके पास चार्ट पैटर्न्स आपके किस तरह से फॉलो अप होंगे। अब मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि मार्केट क्रैश जैसी सिचुएशंस आप लोग सुनते हो सोशल मीडिया पर कि मार्केट क्रैश होने वाला है। एक्चुअली मार्केट क्रैश होता क्या है और कितना मार्केट क्रैश हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको पास्ट में जाकर के पता लगेगा कि कौन से आपके नए बेसिस बन रहे हैं। ठीक है, मार्केट इतने खराब सिचुएशन के बाद भी एक तरफा नहीं गिर रहा है, मार्केट पुराने बेसिस को बार बार एक्टिवेट करता है। इसका मतलब ये है कि अभी जब तक आपके बेसिस नए बनते चले जा रहे हैं, आपकी ये गिरावट वहां तक जाकर के कंटिन्यू होगी। और ये नए बेसिस कब तक बनेंगे ये आपको कौन बताएगा? ये आपको सोशल मीडिया वो नहीं बताने वाला कि क्रैश के बाद कहां जाकर के मार्केट रुकेगा। ये आपको वही न्यूज बताएगी जिसकी वजह से मार्केट एक्चुअली क्रैश हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में आपको हर दिन नए या फिर हर हफ्ते नए बेस लाइन ढूंढने पड़ रहे हैं। यानी कि वो एक खबर जिसकी वजह से मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है, एक बार वो खबर खत्म हो जाती है तब आप कहते हो कि यस, ये हमारा पुराना बेस लाइन था और अब इस बेस लाइन से मार्केट वापस से नेक्स्ट ब्रेकआउट देने वाला है। और वहीं पर ही सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं आपके इन्वेस्टर्स, और वहां पर ट्रेडर्स का काम मार्केट में से खत्म हो जाता है। यानी कि ट्रेडर्स मार्केट के अंदर नेगेटिव में भी काम करेंगे, पॉजिटिव में भी काम करेंगे, लेकिन एक इन्वेस्टर मार्केट के अंदर पॉजिटिव्स में ज्यादा आता है, और वहीं सबसे ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी भी ऐड होती है। यानी कि मार्केट में पैसा, मतलब कि पैसा के साथ में आते हैं आपके पास बायर्स। यानी कि आपको हमेशा इस चीज पर नजर रखनी है कि जिस न्यूज की वजह से मेरे पास इतने बड़े क्रैशेस आए हैं, क्या वो न्यूज मुझे नए बेस लाइन के पास जाकर के रिकवर करने की उम्मीद दे सकती है एलिमिनेशन के बाद में, या फिर नहीं। इस तरीके से डिसाइड होते हैं आपके लॉन्ग टर्म चार्ट्स, और साथ में किस तरीके से आप मार्केट में न्यूज के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। जाने से पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ। कई बार हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में ट्रेंड्स के बेसिस पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि इस समय आपका मार्केट एक कर्व पैटर्न बना रहा है। कर्व पैटर्न का इंपॉर्टेंट बेस आपको जो यहाँ पर नजर आता है वो है 72,000 के पास में, 72,000। क्या ये कर्व पैटर्न 72,000 तक मार्केट को गिरा सकता है, और क्या 72,000 से मार्केट आपका वापस उठेगा? इस कर्व पैटर्न को आप एक तरह से एलिफेंट पैटर्न भी कह सकते हो। आपने ये चीज सुनी होगी कि एलिफेंट पैटर्न बनने के बाद आपका एक बड़ा ट्रंक उठता है, या फिर आपने निफ्टी का चार्ट देखा होगा और आपने वहां पर समझा होगा कि आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है, या फिर आपका यहाँ पे एक इनवर्स का पैटर्न या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न शो हुआ था, जिसके बाद अल्टीमेटली मार्केट को एक ब्रेकआउट देना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने वो ब्रेकआउट भी नहीं दिया। इसका मतलब पता है क्या है? आपको ये देखना है कि आपका लॉन्ग टर्म चार्ट आपको क्या बता रहा है। फॉर एग्जांपल एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, आपका लॉन्ग टर्म चार्ट क्या बता रहा है, और उस लॉन्ग टर्म चार्ट में पुराना रिजेक्शन कहां पर आपका बना था, जहां पर मार्केट वापस अपने आप को रिजेक्ट करेगा, या फिर आपका स्टॉक आपको रिजेक्ट करके देगा। किसी भी पैटर्न के एंड पॉइंट पर जब आप होते हो, फॉर एग्जाम्पल एक कप एंड हैंडल पैटर्न, किसी भी पैटर्न के आप एंड पॉइंट पर होते हो, वहां पर न्यूज सबसे ज्यादा मैटर करती है कि खबर क्या है। अगर एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद यूजुअली ब्रेकआउट आता है, लेकिन खबर नेगेटिव है और उस ब्रेकआउट को वो एलिमिनेट कर देती है। मतलब कि आपके पैटर्न्स एलिमिनेट कैसे होते हैं वो भी खबर ही आपको बताती है। क्या इससे हम चार्ट्स पर कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल, मैंने आपको शुरुआत में ही ये कहा कि पुराने बेसिस आपके नए रिजेक्शन का काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको हर खबर पर, चार्ट पर भी नजर रखनी है कि क्या मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस बना रहेगा या फिर वो टूटने वाला है। क्या मेरा एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न बनेगा या फिर वो टूटने वाला है। इसका मतलब ये है कि हर हॉरिजॉन्टल पर जहां पर आपका रिजेक्शन है या फिर बेस है, आपको न्यूज के बारे में भी मालूम होना चाहिए। बिना चार्ट्स और बिना न्यूज के आप मार्केट में स्टेबल नहीं रह सकते। ये दोनों चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब बात आती है चार्ट्स की, तो चार्ट्स में जैसे मैंने अभी हॉरिजॉन्टल आपको बताई, हॉरिजॉन्टल पर आपको ब्रेकआउट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो आपको क्या बताते हैं। ब्रेकआउट के लिए आपके पास बननी चाहिए एक सस्टेनेबल कैंडल,
यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए आपके पास आनी चाहिए एक हैंगिंग बेस, जहां पर स्टॉक अपने रिजेक्शन पॉइंट पर लगातार हैंग करता हुआ जाए, ताकि किसी भी अपडेट पर आपको पॉजिटिव ब्रेकआउट बना करके दे सके। हैंगिंग बेस किसी भी रिजेक्शन पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वहीं पर इंडिकेशन मिलते हैं कि स्टॉक वहां सस्टेन कर सकता है या फिर नहीं। कोई भी ट्रेंड आपका अगर बेकार यानी कि उसको अगर फ्लॉप होना है, तो वहां पर आपके पास एक रिजेक्शन कैंडल आती है, जहां पर ऊपर की टेल लंबी होगी और नीचे की टेल छोटी, यानी कि आपके पास सबसे ज्यादा सेलर वहां पर एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि वो ट्रेंड अभी आपका फॉलो ब्रेकआउट में नहीं होने वाला है, वहां से आपको रिजेक्शन के साथ गिरावट देखने को मिलने वाली है। इस तरीके से मार्केट में हम स्टेबल रहते हैं, मार्केट में न्यूज और चार्ट्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये था आपका मार्केट का आज के दिन का वीडियो। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। जब तक ये चीजें हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब तक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जब तक टैरिफ्स को आगे बढ़ा करके लेकर के चल रहा है, तब तक हमारी अनसर्टेनिटी रहेगी। तब तक के लिए हमको चार्ट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज शायद अभी आपको पीएसयूज में ना मिले या फिर आपके रिन्यूएबल सेक्टर पे ना मिले। तब तक के लिए चार्ट सीख लो, ज्यादा बेटर है। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता है अगले